तू कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर तू खुद को तेज दिखा देगा तो दुनिया तुझे कुचल देगी। इसलिए चाणक्य ने कहा था, मूर्ख दिखो पर चालाक बनो। क्यों? क्योंकि जो चालाक दिखता है दुनिया उसे मिटाने की ठान लेती है, पर जो मूर्ख दिखता है दुनिया उसे नजरअंदाज कर देती है। और वहीं से खेल शुरू होता है। कभी देखा है तूने जंगल में सांप को जो चुपचाप झाड़ियों में पड़ा रहता है? ना आवाज, ना दहाड़, पर जब वार करता है ना तो शेर भी गिर जाता है, बिना चीखे, बिना चिल्लाए, बस एक झर, और पूरा खेल खत्म। वहीं सांप बन, दुनिया तुझसे कहेगी तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू समझदार नहीं है। तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि तू जानता है तेरा वक्त अभी आया नहीं है, और जब आएगा ना तो तू सीन बदल देगा। बिना शोर के हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है, लाइक्स चाहिए, तालियां चाहिए, स्टेटस चाहिए, पर तू अलग चल। तू खुद को मूर्ख दिखा और अंदर से ताज बनाना शुरू कर दे, क्योंकि जिस दिन तू गिरे हुए चेहरे के पीछे तेज दिमाग छुपा लेगा उस दिन तू दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। भाई, ये दुनिया दिखावे से चलती है। यहाँ जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा खोता है, जो चुप रहता है वो समय पर वार करता है और वही जीतता है। चाणक्य जब पहली बार आया था किसी ने नहीं सोचा था कि यह आदमी इतिहास बना देगा। उसके फटे कपड़े देखे गए, उसकी शक्ल पर हंसी उड़ाई गई, पर जब उसने खेल खेला राजा भी घुटनों पर आ गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी असली ताकत छुपाई, और जब दिखाई तो भूचाल आ गया। अब सोच, तू भी वही कर सकता है। तू भी वो आग है जो अभी राख में है। लोग तुझे देख रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, उन्हें लगे तू कुछ नहीं, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मूर्ख दिखो पर चालाक बनो। मतलब मतलब ये नहीं कि तू बेवकूफ बन जा, मतलब ये कि तू दिखा ऐसा कि लोग तुझे हल्का समझें, और जब तू वार करे तो उन्हें समझ ही ना आए कि तू असल में था कौन। ये वीडियो उसी के लिए है जिसने दुनिया से हर ताना सुना है, हर मजाक सहा है, पर अब जवाब नहीं देगा, सीधा हिसाब करेगा। तो अब स्क्रीन से चिपक जा, क्योंकि अब से तू देखने वाला नहीं, तू खेल बनाने वाला है। अब तू बोलेगा नहीं, तेरी बात बोलेगी। अब तू दिखेगा नहीं, तेरी चुप्पी सीखेगी। अब तू सीधा नहीं लगेगा, तू सीधा मार देगा, वहां जहां कोई देख भी ना पाए। मूर्ख दिखो पर चालाक बनो। यह चाणक्य का मंत्र नहीं, यह उस आग की शुरुआत है जिससे तू खुद को राजा नहीं, राज बनाने वाला बनाएगा। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आज तू ताज नहीं पहनेगा, तू ताज बनाएगा और खुद अपने सर पे रखेगा। चैप्टर 1, बी ए फूल बट अक्ट स्मार्ट। चालाक बनो। कभी किसी ने तेरे मुंह पर कहा तू कुछ नहीं कर सकता? कभी किसी ने तेरी खामोशी का मजाक उड़ाया? कभी तूने किसी को मुस्कुराते देखा और फिर कुछ साल बाद वही इंसान तेरे बहुत आगे निकल गया? तो सुन, जिस दिन तूने चाणक्य की यह बात समझ ली ना, मूर्ख दिखो पर चालाक बनो, उसी दिन तू इस दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाएगा। यह दुनिया तेज लोगों को नहीं, शांत और छुपे हुए लोगों से डरती है, क्योंकि जो दिखता है वो अक्सर कमजोर होता है, पर जो छुपा होता है ना, वो जब निकलता है तो सब मिटा देता है। भाई, तू चुप रहता है क्योंकि तू चालाक है। तू दिखावा नहीं करता क्योंकि तू असली है, और जो असली होता है वो चिल्लाता नहीं, वो वार करता है, बिना बताए, बिना रुके। तेरे लोगों को कि दुनिया कहती है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता मूर्ख दिखने वाले इंसान जब चालाकी से वार करते हैं तो राजा भी भीख मांगने लगते हैं। चाणक्य जब पहली बार तख्त के सामने खड़ा हुआ था किसी ने उसे गिनती में नहीं लिया। फटे कपड़े, झुका चेहरा, बिना शोर, पर उसी आदमी ने तख्त पलट दिया, राजाओं को मिटा दिया और एक बालक को सम्राट बना दिया, बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए। क्यों? क्योंकि उसने खुद को मूर्ख दिखाया और चालाकी से दुनिया को झुकाया। अब सवाल तुझसे है, तू किस तरफ है? उन लोगों के साथ जो दिखावे में लगे हैं, या उन शातिरों के साथ जो चुपचाप खेल बना रहे हैं? ये वीडियो उनके लिए नहीं जो दुनिया को दिखाने में लगे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो दुनिया को हिलाने की तैयारी में है। तू भी अपना खेल शुरू कर। लोगों को लगे तू सीधा है, तुझे कुछ नहीं आता, तू कमजोर है,
उन्हें लगे कि तू मिट्टी है, लेकिन तू अंदर से आग बन जा। और जब वक्त आए तो एक ऐसा वार कर कि सामने वाला सोचे, ये कैसे हुआ। भाई, चाणक्य ने कभी नहीं कहा सबके सामने तेज बनो। उसने कहा तेज बनो, लेकिन तब दिखाओ जब सब हार जाए। दुनिया तुझे तब तक नहीं पूछेगी जब तक तू जीत ना जाए। इसलिए खुद को दिखा मत, बनता रह, उठता रह चुपचाप। और फिर एक दिन तेरा वार पूरी दुनिया सुनेगी। और खुद को मूर्ख दिखाता रहे, वो दूसरों की चाल पढ़ता है, और जो दूसरों की चाल पढ़ ले वो उन्हें उन्हीं के खेल में हरा देता है। तो याद रख, मूर्ख दिखो पर चालाक बनो, क्योंकि असली जीत वो नहीं जो सबके सामने हो। असली जीत वो है जो इतनी शांति से हो कि हारने वाला समझ ही ना पाए कि वो कब हार गया। अगर वीडियो के अंत तक बने रहे तो तू बोलेंगे नहीं, तेरी चाल बोलेगी। अब तू देखेगा नहीं, तेरा असर दिखेगा। अब तू हारेगा नहीं, तू वो होगा जिससे सब डरेंगे। चैप्टर 2, पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहो, राज करो। तेरा दुश्मन तुझे तब तक नहीं हरा सकता जब तक तू बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे हर शब्द से वो तेरी ताकत नापता है, तेरी सोच पढ़ता है, तेरी कमजोरी सूंघता है। और जब तू चुप होता है ना, तब तक उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। दुनिया सोचती है जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जानता है, लेकिन चाणक्य ने कहा था जो चुप रहता है वही असली खिलाड़ी है, क्योंकि जो अंदर से खतरनाक होता है वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझता। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना एक कला है, एक नीति है, एक ऐसा हथियार जो तब तक नहीं दिखता जब तक सब खत्म ना हो जाए। जब तू बोलता है लोग तुझे रोकते हैं, जब तू चिल्लाता है लोग तुझे गिनते हैं, लेकिन जब तू चुप होता है लोग तुझे समझ ही नहीं पाते, और वहीं तू सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तू कभी भीड़ में गया है जहां सब बोल रहे हैं? तूने नोटिस किया होगा जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है उसे कोई सुनता नहीं, लेकिन जो कोने में चुप बैठा होता है वो सबको देख रहा होता है और एक दिन सबको मात दे देता है। ये जो चुप लोग होते हैं ना, इनके पास टाइम नहीं होता दिखावे का। ये बोलने में यकीन नहीं रखते, ये बस देखते हैं, समझते हैं और फिर वार करते हैं। चाणक्य जब बोलते थे तो दरबार में सन्नाटा छा जाता था। क्यों? क्योंकि वो हर जगह नहीं बोलते थे, उनका हर शब्द एक तीर होता था। और तू तू क्या कर रहा है? किसी से बहस, हर किसी को जवाब, हर एक को अपनी समझदारी साबित करने की कोशिश। रुक जा भाई, जो वाकई चालाक होता है वो चुपचाप दुनिया को जीतता है। चुप रहो, राज करो, यही असली चाणक्य की नीति है। लोग तुझसे पूछेंगे तू खामोश क्यों है? तू सिर्फ मुस्कुरा दे, क्योंकि तुझे पता है तू शोर नहीं कर रहा, तू इतिहास लिख रहा है। हर शब्द तेरी ताकत को कम करता है, हर जवाब तुझे हल्का बनाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा था तू जितना चुप रहेगा तेरी मौजूदगी उतनी ज्यादा गूंजेगी। अब ध्यान से सुन, ये लाइन तेरे सीने से लिख ले। जब तू चुप होता है तो तू दिखता नहीं है, लेकिन तू हर जगह मौजूद होता है। और यही डर सबसे बड़ा होता है। दुनिया को मत बता तू क्या सोच रहा है, उसे मत दिखा तू क्या करने वाला है। बस खामोश रह और सही वक्त पे वार कर, ऐसा कि दुश्मन को समझ भी ना आए कि तू था कहाँ और आया कब। अब समय आ गया है, फालतू लोगों को जवाब देना छोड़ दें। अब समय आ गया है, खुद को साबित करना बंद कर दें। अब समय आ गया है, तू अपनी खामोशी से हल्ला मचा दे। चुप रहो, राज करो। मतलब ये नहीं कि डर जाओ, मतलब ये सुनो सबकी, पर भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। चलो सबके साथ, पर सोचो सिर्फ अपने लिए। दिखाओ सीधापन, पर अंदर से शेर बनो। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अब तेरा हर सेकंड तेरी ताकत को जन्म देगा। और जब ये वीडियो खत्म होगी तू वही इंसान नहीं रहेगा, तू वो बनेगा जिसकी खामोशी भी सबको डरा दे। चैप्टर 3, मूर्ख दिखो पर चालाक बनो। एक्ट फुलिश, थिंक लाइक अ किंग। तेरे चेहरे पर भोलेपन की मुस्कान हो, पर दिमाग में आग होनी चाहिए। तेरी चाल धीमी हो, पर सोच इतनी तेज हो कि दुनिया समझ ही ना पाए। ये जो दिख रहा है क्या यही असली है? भाई, इस दुनिया में सबसे पहले मारा जाता है असली समझदार। क्यों? क्योंकि वो सबको सिखाता है, सबको दिखाता है और सबके लिए खतरा बन जाता है। पर जो मूर्ख दिखता है ना,
उससे कोई नहीं डरता, क्योंकि सबको लगता है ये तो अपना है, ये तो सीधा है। सोच, क्या तू वो बनना चाहता है जो दिखे समझदार और बन जाए दुश्मनों का निशाना, या वो जो दिखे सीधा साधा पर असल में हर एक की चाल, हर एक की नीयत बढ़ता चला जाए? चाणक्य ने कहा था, अगर तू असली राजा बनना चाहता है तो पहले मूर्ख बनना सीख, ताकि दुनिया तुझसे न डरे बल्कि तुझे हल्के मिल ले, और वहीं तेरा खेल शुरू हो। देख, जब तू चालाक दिखता है दुनिया तुझसे मुकाबला करती है, लेकिन जब तू मूर्ख दिखता है दुनिया तुझे छोड़ देती है, और तू चुपचाप धीरे धीरे सबको पछाड़ देता है। मूर्ख दिखने की कला चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति थी। वो दिखते थे सामान्य पर सोचते थे गहराई से। वो बोलते थे मीठा पर हर शब्द में जड़ छुपा होता था। दुनिया पागल है दिखावे में। यहाँ समझदार की बातों पर शक होता है और मूर्ख की बातों पर ताली बजती है। तो क्यों न तू वही दिखा दे जो दुनिया देखना चाहती है, मूर्खता, मासूमियत, पर अंदर से तू वो हो जिसे कोई समझ ही ना पाए। तू जरा ध्यान दे, हर महान रणनीतिकार, हर क्रूर विजेता, हर बड़ा नेता शुरुआत में मूर्ख दिखा, पर जैसे जैसे वक्त बीता सबको पता चला कि असली मास्टरमाइंड कौन था। अब सुन वो लाइन जो तेरे खून में आग भर देगी। जो खुद को चालाक दिखाता है वो एक दिन हार जाता है, लेकिन जो मूर्ख दिखता है वो वक्त आने पर सबकी चालें चुरा कर राजा बन जाता है। जब तू लोगों से मिले तो ऐसा पेश आ जैसे तुझे कुछ नहीं आता। उनसे सीखने की एक्टिंग कर, उन्हें बोलने दे, उन्हें समझाने दे, और तू तू हर शब्द नोट कर, हर इरादा पकड़, हर कमजोरी छीन ले। यही चाणक्य की नीति है। जो दिख रहा है वही सच नहीं होता, जो छुपा है वही असली ताकत है। भाई, ये दुनिया भोले भाले लोगों को पसंद करती है, पर उसी भोलेपन में छुपा हुआ अगर शेर का दिल, तो एक दिन तू सबको चबा जाएगा। और सबसे मजेदार बात, दुनिया तुझे तब भी मासूम ही समझेगी। तेरा चेहरा हो सीधा साधा, पर दिमाग ऐसा हो कि जिससे बात करने वाला खुद पर शक करने लगे। तेरी चाल हो शांत, पर असर ऐसा कि सामने वाला रात भर सो ना पाए। याद रख, तू जो भी है उसे सबके सामने मत रख। तीखा कुछ और, बना कुछ और कर वो जो किसी ने सोचा भी ना हो। मूर्ख दिखने का मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि ये है कि तू अपनी ताकत को छुपाना जानता है। और ये दुनिया उन्हीं की है जो बोलते नहीं पर कर जाते हैं। अब वीडियो के अंत में तेरे लिए एक आखिरी आग जैसी लाइन। दुनिया को लगे तू कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तू चले तो सबकी जमीन हिल जाए। अब फैसला तेरा है, दिखेगा चालाक और बनेगा दुश्मनों का निशाना, या दिखेगा मूर्ख और बन जाएगा राजा। चाणक्य की नीति कहती है, दिखावा छोड़, चालाकी सीख, और मूर्ख बनकर इस दुनिया को मोहरे की तरह हिला दे। भाई, अगर ये वीडियो आग लगा रही है तो कमेंट कर आगे बढ़ो। तो अगली नीति लिखो, चैप्टर 4, यूज पीपल विदाउट लेटिंग देम। सबसे खतरनाक चाल। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इस्तेमाल होते हैं, दूसरे जो इस्तेमाल करते हैं। अब तू सोच, तू किस तरफ है? बहुत लोगों ने तुझे यूज किया होगा, तेरे भरोसे से खेला होगा, तेरी मासूमियत का फायदा उठाया होगा। पर चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तूने ये सीख लिया कि लोगों को यूज कैसे किया जाता है बिना उन्हें महसूस कराए, तू राजा नहीं सम्राट बन जाएगा। तेरे पास लोग हैं, तेरे आसपास भीड़ है, दोस्त, रिश्तेदार, सपोर्टर, कुछ असली कुछ नकली। अब सवाल ये है, तू कैसे उनकी चाल से ऊपर उठेगा? कैसे अपने फायदे के लिए उनकी मौजूदगी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा? ध्यान से सुन, चाणक्य ने कहा था, दूसरों की बुद्धि को अपने काम में लगाओ, पर कभी खुद उनके हाथ का मोहरा मत बनने दो। मतलब, तो उन्हें गाइड कर, पर तू उनके कहने पर न चले। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। जब तू किसी को यह महसूस कराता है वो बहुत जरूरी है कि तू उसके बिना अधूरा है, कि तू उस पर निर्भर है, तो सामने वाला तुझ पर भरोसा करता है, तुझसे जुड़ता है और तेरा हथियार बन जाता है बिना जाने। चाणक्य ने यही किया था। राजा को मोहरा बनाया, सिंहासन को हथियार बनाया, और खुद पर्दे के पीछे रहकर पूरे भारत को नचा दिया। पर कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने हर किसी को यह फील कराया कि वो खुद राजा है, लेकिन असली राजा तो वो खुद था।
अब तू सोच, क्या तू वही खेल खेल रहा है या तू सामने वाले के इशारे पर चल रहा है? भाई, दुनिया चालों से चलती है, और अगर तू शतरंज में पैदा बन गया तो तू हर रोज मरेगा। पर अगर तू दिमाग बन गया तो हर रोज कोई तेरे लिए लड़ेगा, मरेगा, बिना ये जाने कि असली खिलाड़ी तू है, जिसे लोग अपना नेता समझे पर असली नेता तू हो। यही चाणक्य नीति की असली जीत है। हाँ, इसका मतलब धोखा नहीं, मतलब है चालाकी, रणनीति और भविष्य दृष्टि। क्योंकि दुनिया में वही जीतता है जो शतरंज का बोर्ड नहीं, पूरे खेल को अपने दिमाग में रखता है। अब वक्त आ गया है, तो उन लोगों से काम लेना सीख जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। उनकी तारीफ कर, उन्हें ऊंचा दिखा, उन्हें लगे कि तू उनके भरोसे है, और फिर अपनी चल चल, बिना शोर, बिना विरोध। अगर तू दूसरों को यूज नहीं करेगा तो दुनिया तुझे रगड़ देगी बिना पछतावे के। तो उठ, अब तू भरोसे की किताब नहीं, नीति तलवार बन। दिखा प्यार लेकिन दिमाग चला, दिखा मासूमियत लेकिन चालाकी छुपा। और जब वक्त आए तो सारे पत्ते तेरे हों और सामने वाला तब भी बोले, मैं जीत गया।